उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में सुलह हो गई है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि इस संकेत से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल के आसार हैं। दरअसल हाल ही में एक पारिवारिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की एंट्री ने पारिवारिक सुलह के संकेत दिए हैं। इस कार्यक्रम में राज ठाकरे के साथ शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे। हालांकि इसे लेकर दोनों ही नेताओं ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस कार्यक्रम की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर गई। बता दें, रविवार को राज ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भांजे शौनक पांदकर की शादी थी। इस दौरान राज ठाकरे ने कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ अटकलें शुरू हो गई हैं कि दोनों भाई सियासी मैदान में हाथ मिला सकते हैं। बांद्रा पश्चिम के ताज लैंड्स एंड में हुए कार्यक्रम में कई बड़े राजनेता शामिल हुए। इस दौरान राज ठाकरे भी कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मतभेद भुलाकर भाई भाई बनकर आगामी निकाय चुनाव के लिए साथ आ सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो दोनों ही दलों के कार्यकर्ता सुलह की बात पर जोर दे रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि दोनों नेताओं का साथ आना मराठी मतों को एकजुट कर सकता है। अखबार से बातचीत में सूत्रों ने बताया कि राज ठाकरे के शादी समारोह में पहुंचने को उद्धव की तरफ से शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान शौनक के पिता श्रीधर पांदकर ने यह भी कहा कि राज ठाकरे को न्योता दिया गया था और वो उनके बेटे को केवल आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा, राज ठाकरे के आने की बात पर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, वो पारिवारिक संबंधों के चलते पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग समय के चलते दोनों नेताओं की आपस में मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं सूत्रों का कहना है कि राज ठाकरे समारोह के दौरान रश्मि और उनकी मां से मिले थे। हालांकि उनकी मीटिंग आदित्य ठाकरे से नहीं हो सकी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच जारी सियासी तनातनी मराठी वोट बंटने के कारण बन रही है। याद दिला दें, बात साल 2006 की है, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आंतरिक कलह के चलते अलग हो गए थे। तब राज ठाकरे ने मनसे का गठन किया था। वहीं उद्धव को अविभाजित शिवसेना की कमान मिली थी। अखबार से बातचीत में मनसे के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी फिलहाल बनी हुई है। याद दिला दें, साल 2019 में भी इस तरह के कयास लगाए गए थे कि दोनों भाइयों के बीच सुलह हो गई है, जब मनसे वाली वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। कहा जा रहा है कि ठाकरे परिवार के सदस्य के चुनावी डेब्यू के सम्मान में राज ठाकरे ने ये फैसला लिया था। हालांकि इसकी दूसरी ओर जब राज ठाकरे के बेटे अमित माहिम से चुनाव लड़ रहे थे, तब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महेश सावंत को उनके खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन अब एक बार फिर से इस कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों ही दलों के नेता इस बात पर राजी हैं कि दोनों भाई अब सुलह करके साथ साथ चुनावी मैदान में विपक्षी पार्टियों के खिलाफ लड़ें। बहरहाल क्या ये कयास किसी तरीके से सही साबित होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।